अमेरिका और ईरान के बीच स्थायी युद्ध विराम में सबसे बड़ा रोड़ा है ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी। ईरान ने खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया है कि जब तक अमेरिका नाकेबंदी नहीं हटाएगा तब तक अमेरिका के साथ वार्ता नहीं होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान की शर्तों को मानने से इनकार कर दिया। तो अब आगे क्या होगा? क्या ईरान और अमेरिका के बीच लंबे समय तक संघर्ष या युद्ध जारी रहेगा या फिर ईरान अपनी चेतावनी को सच सिद्ध कर देगा? आखिर ईरान की चेतावनी में ऐसा क्या है जिससे समुद्र में अमेरिका और ईरान के बीच महायुद्ध छिड़ सकता है? युद्ध विराम का विस्तार, ईरान कितना है तैयार? क्या अमेरिका के आगे झुकेगा या लड़ेगा ईरान? ईरान अमेरिका में अब आगे क्या होने वाला है? IRGC का ऐलान, ईरान की शर्तों पर वार्ता संभव। ईरान बोला, नाकेबंदी हटाओ वरना हमला करेंगे। युद्ध विराम में नया मोड़, ईरान का घातक तोड़। दूसरे राउंड की वार्ता से पहले अमेरिका ने ईरान पर दबाव बनाने के लिए तमाम हथकंडे अपनाए, लेकिन ईरान पर ट्रंप का कोई जोर नहीं चला। पाकिस्तान मेजबान बनकर इस्लामाबाद में ईरान का इंतजार करते करते थक गया, लेकिन ईरान नहीं पहुंचा। अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वैंस इस्लामाबाद में ईरानी डेलीगेशन से मिलने को बेताब थे। कई बार उनकी फ्लाइट का टाइम बदला गया, लेकिन ईरान ने दूसरे दौर की वार्ता को ठेंगा दिखा दिया, तो JD वैंस का दौरा रद्द हो गया। ईरान ने वार्ता से पहले ही अमेरिका को संदेश भेज दिया था, वार्ता होगी तो ईरान की शर्तों पर होगी, किसी दबाव में नहीं। अब सवाल यही है कि ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध विराम को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया है। अब की बार कोई डेडलाइन सेट नहीं की है, तो ऐसे में ट्रंप के फैसले का मतलब क्या है? क्योंकि ईरान की तरफ से न तो युद्ध विराम की डेडलाइन आगे बढ़ाने का अनुरोध किया गया और न ही दूसरे राउंड की वार्ता में हिस्सा लेने की कोई घोषणा की गई थी। मतलब ट्रंप खुद युद्ध विराम की डेट सेट करते हैं और खुद ही बढ़ा देते हैं। ईरान के पास क्या क्या विकल्प मौजूद हैं, आपको बताएं। उससे पहले ईरानी मीडिया ने ट्रंप के युद्ध विराम विस्तार का किस तरह विश्लेषण किया है, समझिए। ईरानी मीडिया का विश्लेषण नंबर 1, हार के बाद युद्ध से बाहर निकलने का रास्ता। ईरान मानता है 40 दिन बाद ट्रंप का 14 दिन के युद्ध विराम के लिए तैयार होना ईरान के हाथों मिली हार का नतीजा है। 40 दिन चले युद्ध के दौरान अमेरिका ने ईरान के खिलाफ पूरी ताकत लगाई, लेकिन युद्ध से कुछ भी हासिल नहीं हुआ। लिहाजा अब युद्ध से बाहर निकलने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ने सबसे अच्छा रास्ता युद्ध विराम का विस्तार करके चुना है। ईरानी मीडिया का विश्लेषण नंबर 2, नए हमले के लिए युद्ध विराम वाली चाल। ईरान सरकार और IRGC की टॉप लीडरशिप यही मानती है कि युद्ध में अमेरिका को कोई सफलता नहीं मिली है। सुपर पावर अमेरिका का ताज आज खतरे में है, लिहाजा ट्रंप युद्ध विराम को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी वार्ता का दिखावा करके ईरान पर हमले की तैयारी। ईरानी मीडिया का विश्लेषण नंबर 3, ट्रंप युद्ध से पीछे हटे, लेबनान में युद्ध जारी। ईरान के डिफेंस एक्सपर्ट मानते हैं कि एक संभावना ये भी है कि अमेरिका युद्ध से पीछे हट जाएगा और इजराइल लेबनान में युद्ध विराम के उल्लंघन के बहाने इस युद्ध में बना रहेगा। मतलब लेबनान के बहाने ईरान पर निशाना साधा जाए। ईरानी मीडिया का विश्लेषण नंबर 4, नाकेबंदी बहाना, ईरान पर निशाना। ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी जारी रखने का मतलब है अमेरिका अपनी अदावत जारी रखना चाहता है, लिहाजा ईरान भी हुर्मुज को तब तक नहीं खोलेगा जब तक नाकेबंदी जारी रहेगी। IRGC के टॉप सैन्य अफसर मानते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में जरूरत पड़ी तो सैन्य ताकत से अमेरिकी नाकेबंदी को तोड़ा जा सकता है। ईरान ने अपने सैन्य विकल्पों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। बीते दिन अमेरिका ने नाकेबंदी को आगे बढ़ाने का ऐलान करते हुए युद्ध विराम का विस्तार किया। चंद घंटे बाद ईरान की तरफ से नाकेबंदी का काउंटर अटैक शुरू हो गया। ईरान ने हुर्मुज को पूरी तरह बंद कर दिया। 3 जहाजों पर फायरिंग की गई, यहाँ तक कि कुछ जहाजों को ईरान ने जब्त भी किया, इस दावे के साथ कि हुर्मुज पार करने से पहले ईरान से इजाजत नहीं मांगी गई।
यानी अमेरिका की नाकेबंदी का जवाब देना ईरान ने शुरू कर दिया है। ईरान अब आगे क्या कर सकता है, इसे लेकर 4 तरह के सैन्य विकल्पों की चर्चा हो रही है। विकल्प नंबर 1, वार्ता के जरिए ट्रंप से अपनी शर्तें मनवाना। विकल्प नंबर 2, होर्मुज के समुद्री मार्ग पर रोक जारी रखना। विकल्प नंबर 3, हूती की मदद से बाब अल मंदेब को ब्लॉक करना। बाब अल मंदेब से दुनिया का 12% तेल जाता है। ईरान दुनिया का 32% तेल रोक सकता है। विकल्प नंबर 4, होर्मुज में बिछे डेटा केबलों को नुकसान पहुंचाना। अंडर वाटर केबल कटे तो खाड़ी देशों में बिजली संकट। हूती केबलों को नुकसान पहुंचाने की धमकी दे चुके हैं। विकल्प नंबर 5, अमेरिका ने हमला किया तो मिडिल ईस्ट पर अटैक। मिडिल ईस्ट के प्रमुख शहर ईरान का निशाना बनेंगे। मिडिल ईस्ट के पावर प्लांट और पुलों पर हमला होगा। गैस प्लांट और ऑयल रिफाइनरी पर हमला। ईरान का एंड गेम एकदम क्लियर है। अमेरिका के साथ स्थायी युद्ध विराम हो, लेकिन उनकी शर्तों पर। अब ईरान की 3 बड़ी शर्तें हैं। पहली शर्त, वार्ता तभी होगी जब अमेरिका अपनी नाकेबंदी हटाएगा। दूसरी शर्त, ईरान होर्मुज से अपना संपूर्ण नियंत्रण नहीं छोड़ेगा। और तीसरी शर्त, ईरान अपना परमाणु प्रोग्राम बंद नहीं करेगा और अमेरिका को अपना 440 किलो एनरिच्ड यूरेनियम नहीं देगा। आज तक ब्यूरो। हमारे साथ हमारे संवाददाता अशरफ वानी जुड़ चुके हैं। अशरफ, अब स्थायी युद्ध विराम तो हो गया, लेकिन क्या ईरान की शर्तों पर अमेरिका बातचीत करेगा? शुक्रवार को बात हो पाएगी? सईद, जिस अंदाज से आईआरजीसी खासतौर से पिछले 24 घंटों के दौरान काफी सक्रिय हो गया है स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में, और जिस अंदाज से कल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी घोषणा की थी, जब एक ईरानी जहाज को जो चीन से लौट रहा था उसको बंदर अब्बास जाना था, उस पर दावा बोला था नेवी ने, अमेरिकी नेवी ने, और उसको अपने कब्जे में लिया था उसके क्रू के साथ। उसके बदले पिछले 6 घंटे के दौरान 2 जहाजों को जो है कब्जे में लिया है आईआरजीसी ने स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में। उनमें उनका दावा है कि एक जहाज जो है वो इजराइल का था, और जबकि दूसरा जहाज जो है उसने अनुमति नहीं ली थी। ये साफ दर्शाता है कि किस तरह से आईआरजीसी की तरफ से भी जो है लगातार अब जहाजों का अपहरण करके उनको कब्जे में लिया जा रहा है, ताकि अमेरिका पर और डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव बढ़े। बहुत धन्यवाद आपका अशरफ वानी, हमारे संवाददाता। अब देखना यह होगा कि शुक्रवार को वार्ता बातचीत शुरू होती है या नहीं।